तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज की इस खास प्रस्तुति में या कह लीजिए इस विश्लेषणात्मक एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और सच कहूं तो रोंगटे खड़े कर देने वाले विषय पर बात करने वाले हैं। द रियल वन के एक हालिया इंटरव्यू में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने एक ऐसा दावा किया है ना जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। अक्सर हम भूतों और आत्माओं की बातों को बस किस्से कहानियां मान लेते हैं, राइट? लेकिन इस केस फाइल में हम उन दावों को बिना किसी पूर्वाग्रह के डीकोड करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस राजस्थानी रहस्य के पीछे आखिर कहानी क्या है। अब जरा सोचिए, राजस्थान का एक इलाका, एक आम सा दिखने वाला घर और रात के 12 बज रहे हों। ऐसे में वहां आखिर क्या होता है? ये किसी हॉरर फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि उस इन्वेस्टिगेटर की असल जांच का केंद्र बिंदु है। इमेजिन कीजिए, चारों तरफ रात का सन्नाटा है और अचानक घर में कुछ ऐसा होने लगे जिसे आप साइंस या लॉजिक से समझा ही ना सकें। जब घड़ी की सुइयां ठीक आधी रात का समय दिखाती हैं, तो एक नॉर्मल सा घर खौफ के साए में क्यों घिर जाता है? हमारा मकसद आज इसी रहस्य की परतों को एक एक करके हटाना है। अब इस पूरी घटना की शुरुआत इंटरव्यू के एक बहुत ही कैजुअल से सवाल से होती है। अभी आपके पास कैसे कैसे टाइप के केस आते हैं? बस यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने पूरी बातचीत का रुख ही मोड़ दिया। अब जानते हैं, अमूमन ऐसे सवालों के जवाब में लोग कोई आम सी डरावनी कहानी सुना देते हैं, लेकिन यहाँ इस एक सवाल ने उस जांचकर्ता को अपना सबसे चैलेंजिंग और खौफनाक तजुर्बा शेयर करने का मौका दे दिया। और यहीं से ये इंटरव्यू एक नॉर्मल बातचीत से हटकर एक बहुत ही डार्क और इंटेंस राजस्थानी केस फाइल में बदल जाता है। और उस सवाल के जवाब में जो जगह सामने आई वो थी राजस्थान। जी हाँ, राजस्थान। अब हम सब राजस्थान को उसके खूबसूरत किलों, रेगिस्तान और रिच कल्चर के लिए जानते हैं, है ना? लेकिन इन्वेस्टिगेटर के मुताबिक उन्हें खास तौर पर वहां के एक घर में बुलाया गया था। अब ये लोकेशन वाली डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये इस असामान्य दावे को एक सॉलिड बेस देती है। ये किसी हवाई या अनजान जगह की कहानी नहीं है। ये भारत के एक बहुत ही मशहूर राज्य के एक असली घर का मामला है, जहां एक परिवार अपनी नॉर्मल जिंदगी के बीच कुछ बेहद असामान्य फेस कर रहा था। अब जो बात इस पूरी घटना को और भी ज्यादा दिलचस्प बनाती है, वो है इन दावों की सटीक टाइमिंग। घर के मालिक ने जो बताया वो बहुत ही स्पेसिफिक था। रात के ठीक 12 बजे से 1 बजे के बीच का समय। आपने अक्सर सुना होगा कि दुनिया भर की डरावनी कहानियों में इसी समय को सबसे ज्यादा एक्टिव माना जाता है। और सिर्फ समय ही नहीं, बल्कि जो आवाजें वहां सुनी गई वो बिल्कुल भी आम नहीं थी। जरा इमेजिन कीजिए, सन्नाटे में अचानक ढोलक का बजना, किसी के नाचने की आहट और बहुत तेज घुंघरू की आवाजें। ये कोई हवा का शोर नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे आधी रात को घर के अंदर कोई महफिल सज गई हो। इन ऑडिटरी एक्सपीरियंसेस ने उस परिवार को इतना डरा दिया कि उन्हें मदद बुलानी ही पड़ी। इतनी खौफनाक बातें सुनने के बाद ऑब्वियस सी बात है, अगला कदम इस मामले की सच्चाई का पता लगाना था। और इंटरव्यू के मुताबिक इन्वेस्टिगेटर ने सिर्फ दूर बैठकर इन दावों को सच नहीं मान लिया, बल्कि वो खुद उस प्रॉपर्टी पर गए। देखिए, ये एक बहुत ही क्रूशल स्टेप था। किसी की बताई हुई बातों को कंफर्म करने के लिए खुद उस खौफनाक माहौल में जाना, इसके लिए वाकई हिम्मत चाहिए होती है। उनका वहां जाना ये साबित करता है कि वो उन ढोलक और घुंघरुओं की आवाज़ों को खुद अपनी आंखों और कानों से परखना चाहते थे। और अगर सच कहूं तो इस इन्वेस्टिगेशन का सबसे हैरान कर देने वाला हिस्सा तो बस यहीं से शुरू होता है। तो यहाँ सबसे अहम मुद्दा ये है कि इन्वेस्टिगेटर ने वहां असल में देखा क्या। उनके दावे के मुताबिक वहां जो था वो बिल्कुल हैरान करने वाला था। 6 से 7 फुट। जी हाँ, ये उस एंटिटी या कह लीजिए उस आकृति की ऊंचाई का सीधा डिस्क्रिप्शन है जिसका उन्होंने सामना किया। जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने एक असामान्य रूप से लंबा आदमी देखा, कम से कम 6 या 7 फुट लंबा। और वो सिर्फ वहां खड़ा नहीं था, बल्कि वो पूरी तरह से मस्त होकर ढोलक बजा रहा था। और बात यहीं खत्म नहीं होती। उनके मुताबिक उस ढोलक की थाप पर वहां कोई नाच भी रहा था। मतलब उन घुंघरुओं और ढोलक की आवाजों को अब एक फिजिकल फॉर्म मिल चुका था। और इंटरव्यू के दौरान उनका एक बयान था, भाई ये चीज मैंने देखी। अब ये कोई साधारण सा क्लेम नहीं है, ये एक चश्मदीद गवाह के तौर पर दिया गया एक बहुत ही स्ट्रांग स्टेटमेंट है। पूरे इंटरव्यू में ये शायद सबसे पावरफुल मोमेंट था। लेकिन हाँ, यहाँ हमें ये ध्यान रखना होगा कि हम अपनी इस प्रस्तुति में किसी पैरानॉर्मल चीज़ के होने या न होने को साइंटिफिकली साबित नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ पूरी तरह से न्यूट्रल रहकर उस व्यक्ति के दावे और उसके अनुभव को रिपोर्ट कर रहे हैं। उनके शब्दों में जो कॉन्फिडेंस था वो ये दिखाता है कि उनके लिए ये कोई वहम नहीं था, बल्कि एक ऐसी रियलिटी थी जिसे उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अब उस डरावने मंजर का गवाह बनने के बाद ये कहानी ऑब्जर्वेशन से हटकर सॉल्यूशन की तरफ बढ़ती है। जब कोई ऐसी घटना का सामना करता है तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या होगा?
जाहिर है उस जगह को उस नेगेटिविटी से मुक्त करना। तो बजाय वहां से भागने के, इन्वेस्टिगेटर ने उस घर के शुद्धिकरण की प्रक्रिया शुरू की। और ये जो प्रोसेस था, ये पूरी तरह से उन ट्रेडिशनल तरीकों पर बेस था जिन्हें ऐसे मामलों में लोकली सदियों से इस्तेमाल किया जाता रहा है। मतलब यहीं से उस खौफनाक माहौल से बाहर निकलने और घर में वापस पॉजिटिविटी और शांति लाने के प्रयासों की शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी प्रक्रिया एक अनुष्ठान का रूप कैसे लेती है। इंटरव्यू में बताए गए उन स्पेसिफिक स्टेप्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले था अभिमंत्रित करना, यानी खास मंत्रों के जरिए उस जगह की एनर्जी को कंट्रोल करना। इसके बाद उन्होंने भगवती का कुंकू मलवाया, जो कि वहां की एक बहुत ही गहरी धार्मिक मान्यता है। फिर तीसरा स्टेप था जिसे वो चेटका जलाना कहते हैं। लोकल बिलीफ के हिसाब से ये नेगेटिविटी को जड़ से खत्म करने का एक तरीका माना जाता है। और लास्ट में पूरे विधि विधान के साथ उस एंटिटी का अंतिम संस्कार किया गया ताकि उसे मुक्ति मिल सके। ये पूरा प्रोसेस दिखाता है कि कैसे एक बहुत ही सिस्टमैटिक और ट्रेडिशनल तरीके से उस घर को ठीक करने का दावा किया गया। इस पूरी घटना और उस ट्रेडिशनल शुद्धिकरण के प्रोसेस को बारीकी से समझने के बाद हम एक ऐसे मोड़ पर आते हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। राजस्थान का ये केस, जो आधी रात की ढोलक की आवाज़ों से शुरू होकर मंत्रों और अंतिम संस्कार तक पहुंचा, वो हमारे लोकल फोकलोर और अनसुलझे रहस्यों के बीच एक बहुत ही धुंधली सी लाइन खींच देता है। भले ही इन दावों को आज की साइंस की कसौटी पर मापना बाकी हो, लेकिन ये सवाल तो दिमाग में आता ही है ना कि हमारी नज़रों से दूर इन पुरानी ज़मीनों के अंधेरों में ऐसे और कितने ही रहस्य दबे हो सकते हैं। तो हमारे आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही, लेकिन ये सवाल हमेशा हमारे साथ रहेगा कि इस दुनिया में हमारी समझ के परे और क्या क्या मौजूद है, जो शायद बस खोजे जाने का इंतजार कर रहा है।